हेलो दोस्तों, मैं अपने इस यूट्यूब चैनल सुपर एकेडमी जज में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस जो पढ़ रहे हैं और दोस्तों आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस का क्लास रिवीजन क्लास 3 को पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, हम लोग इसके पिछले वाले प्रॉफिट एंड लॉस का रिवीजन क्लास 1 और 2 को पढ़ चुके हैं, जिसमें से मैं आप लोगों को कम से कम 40 क्वेश्चन बता चुका हूं। जिसमें मैं उसमें से कहूँगा दोस्तों लगभग 30 टाइप के क्वेश्चन, सब अलग अलग क्वेश्चन है, जिसमें से आप लोगों को जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए है ऑल एग्जाम के लिए दोस्तों, वह वे सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, अगर आप अभी तक उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के उस वीडियो को जरूर से जरूर देखेगा। अगर आप एक एक पार्ट छोटा एक एक पार्ट करके एक दो टैप पढ़ना चाहते हैं तो दोस्तों मैं आप लोगों के लिए टोटल लगभग 13 से 14 पार्ट बना चुका हूँ प्रॉफिट एंड लॉस का, जिसमें से प्रत्येक पार्ट में दोस्तों सबका अलग अलग टाइप का क्वेश्चन लगभग दिया हुआ है। तो दोस्तों, अगर आपने उस वीडियो को भी नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर के जरूर से जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस का रिवीजन क्लास 3 को पढ़ते हैं। तो हम लोगों का क्वेश्चन भी आ चुका है दोस्तों, तो चलिए हम लोग इसका सॉल्व करते हैं। हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि किसी वस्तु को, ठीक है, किसी वस्तु की कीमत में 10% की कमी कर दी गई है। ठीक है, किसी वस्तु की कीमत में 10% की कमी कर दी गई तो उसके पुनः मूल्य को पुनः पाने के लिए, ठीक है, तो उसके पुराने मूल्य को, ठीक है, तो बोला गया है उसके पुराने मूल्य को पुनः पाने के लिए मूल्य में कितनी प्रतिशत की वृद्धि होगी। 10% की कमी कर दी गई, मतलब 90 रुपये में अब जो 100 रुपये में बेचा जा रहा था 90 रुपये में बेचा जा रहा है। लेकिन अब बोला जा रहा है कि जब इतना से नए मूल्य उसको प्राप्त हुआ, जब कमी किया गया तो इसको बोला जा रहा है फिर उसी के पुराने मूल्य को जो पहले 100 रुपये मिल रहा था, तो यही 100 रुपये को पाने के लिए पुनः पाने के लिए नए मूल्य में इसका मतलब 90 में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। तो दोस्तों, इस प्रकार से क्वेश्चन को मैं आप लोगों को बता चुका हूं, लेकिन हाँ दोस्तों, हल्का से इसमें यही एक डिफरेंट क्वेश्चन सिर्फ घुमा दिया। ठीक है, कहा था कि अब नए मूल्य में है, इसका मतलब 90 में लाना कितना है, लाना है 100, तो कितना वृद्धि हम लोग का आंसर लगभग करना है, तो 100 रुपये का कितना 10 रुपये का 10% का करना है, कितना में से 90 में से करना है, 90 में से करना है तो गुणन क्या करेंगे 100, 1 0 कट गया, बच यहाँ पे कितना 100/9। इसको काट देंगे तो आ जाएगा कितना 9 एकम 9, और इसको काट देंगे तो हो जाएगा 11 9 99, 1 बच जाएगा और बट्टा में 9। 11%, 11.1/9% की जब 90 में से वृद्धि होगी तब तो पुराने मूल्य जो 100 रुपया मिल रहा था तो उसको फिर से पुनः मिलने लगेगा। तो देखिए दोस्तों, इसी प्रकार से मैं आप लोगों के लिए बहुत ही सरल माध्यम से सॉल्यूशन लाया हूँ। इसी और जो मैंने 900 ग्राम और 1000 ग्राम जो तौलता था उसी प्रकार से सेम रिलेटेड क्वेश्चन दोस्तों, सिर्फ इसमें क्या है, घुमा दिया क्वेश्चन को, बस यही है। तो दोस्तों, आप लोग सिर्फ क्वेश्चन को पढ़िए, समझिए, तब आप लोगों से बिल्कुल भी किसी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए अब हम लोग इसका नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। कहता है कि आमों के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाने के कारण एक व्यक्ति 40 रुपए में 4 आम कम खरीद पाता है, तो वृद्धि से पूर्व 15 आमों का मूल्य ज्ञात करें। ठीक है, 20% की वृद्धि हो रही है, इसके मतलब 100 में हो रहा था तो फिर 120 हो गया है, 100 में से 120 हो गया, तो काटेंगे कितना आ गया 6/5, 6/5 आ गया है। तो बोलता है कि एक व्यक्ति 40 आमों में 40 रुपए में 4 आम कम खरीद पाता है, 4 आम कम खरीद पाता है। ठीक है, तो कम खरीद पाता है तो वृद्धि से पूर्व 15 आमों का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो 6 जगह कितना हो रहा है 24, 6 चुके 24, 5 चुके 20, 5 चुके 20। ठीक है, अब जहां पे 20 रुपया लिया जा रहा था वहां पे अब कितना 24 रुपया लिया जा रहा है। तो बोला जा रहा है कि इतना रुपया, जब 24 रुपया लिया जा रहा है तो पहले टोटल अभी कितना हो रहा है 40 रुपये में वो खरीद रहा है, लेकिन 4 आम कम खरीद पा रहा है। तो बोल रहा है कि 15 आमों का पहले वाला क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो 24 टोटल है कितना
40 रुपए का खरीद रहा है, लेकिन यहाँ पे कितना हो रहा है तो 24 रुपया हो रहा है। निकालना कितना हम लोग को, क्यों हम लोग को 15 आमों का क्रममूल्य निकालना है, 15 आमों का क्रममूल्य निकालना है, इसलिए 15 से यहाँ पे गुना कर देंगे। तो 3 से काटेंगे, 3 8 24, 3 5 15, 8 5 40 बराबर 15 आम का क्रममूल्य, 15 आम का क्रममूल्य दोस्तों 25 रुपया, ये आंसर आ गया। दोस्तों देखिए हम लोग सिर्फ इसको ऐसा ही मैंने कहा ना, सिर्फ अगर आप समझिएगा तो बिल्कुल तुरंत ही बन जाएगा, बिल्कुल किसी प्रकार से परेशानी नहीं होगी। लेकिन अगर नहीं समझिएगा तो परेशानी पड़ेगी। इसीलिए मैथ को दोस्तों कहा जाता है कि रटना नहीं है, मैथ रटने वाली चीज नहीं, समझने वाली चीज है। इसीलिए क्वेश्चन समझिए, उसके बाद समझ के सॉल्यूशन कीजिए, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। तो चलिए अब हम लोग इसका नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो दोस्तों हम लोग अगर नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है तो चलिए इसको हम लोग फटाफट सॉल्व करते हैं। हम लोग कहता है दोस्तों, कहते 2 रुपया 50 पैसा प्रति पेंसिल की दर से पेंसिल बेचने पर, ठीक है, पेंसिल बेचने पर विनोद को 110 रुपये का लाभ होता है। 2 रुपया 50 पैसा और बेचने से एक विनोद को 110 रुपया की लाभ होता है। तो इतनी ही पेंसिल 101 रुपया 75 पैसा में कि प्रति पेंसिल बेचने से उसे 55 रुपया की हानि होती है, ठीक है, कि हानि होती है। तो विनोद के पास कितनी पेंसिल है, तो सर हम कितनी पेंसिल, हम लोग दोस्तों इसका सीपी निकालेंगे, ठीक है, कितने पेंसिल है इसका मतलब हम लोग सीपी निकालेंगे। सीपी निकालने के लिए क्या करेंगे, 2 रुपया 50 पैसा में, 2 रुपया 50 पैसा में बेचा जा रहा है, तो इसको कितना 110 रुपया की प्रॉफिट हो रहा है इसको। तो फिर हम लोग सबसे पहले इसको तोड़ देंगे, ठीक है। 2 रुपया 50 पैसा को एक अगर पॉइंट हटा देंगे तो नीचे में 100 हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो इसको कितना, इतना रुपया की प्रॉफिट हो रहा है, तो इसीलिए हम लोग इसको 110 रुपये इसमें घटा देंगे। तो इसके बराबर अब इसमें कब होगा 1.575 इसको भी हटाते हैं, तो 175 बट्टा में 100, इसमें प्लस 55 करेंगे तभी दोनों बराबर होगा। चूंकि दोस्तों इसमें 110 रुपये क्या प्रॉफिट हो रहा है, इतना में बेचने पर, लेकिन जब इतना में बेचा जा रहा है तो इतना रुपया की हानि हो रही है। तो अगर इसको हानि हो रही है तो इसमें अगर इतना को हम इंक्लूड करेंगे, जोड़ेंगे, तब इसके बराबर हमको इसका निकलेगा। तो इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों, तो आ जाएगा 5 बार में कट जाएगा, 5 दूना 10, ठीक है। इसको एलसीएम निकालेंगे, 5 दूना 10, इसको एक्स मान लेंगे, ठीक है, एक्स, ठीक है, बराबर इसको भी काटेंगे। तो यहाँ पे 5 25 चौके 100, 25 7 175, आगे यहाँ पे 7 बट्टा में 4 एक्स प्लस में 55, यहाँ पे आ गया 5x बट्टा में 2 माइनस में 110। इसको सॉल्व हम लोग करते हैं, x वाला को इधर कर देंगे, 5x बट्टा में 2 माइनस में 7x बट्टा में 4 बराबर 55 प्लस में 110, 55 प्लस में 110 तो हो जाएगा 10x माइनस में 7x बट्टा में 4 बराबर 165। इसको तो फिर हो जाएगा 3x बट्टा में 4 बराबर 165, 3 एकम 3, 3 पचे 15 और 3 पचे 15। x बराबर दोस्तों, x बराबर जब यहाँ पे आ गया हम लोग को x बट्टा में 4 बराबर कितना है 55 बट्टा में 1, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा तो फिर तो आ जाएगा कितना 220 अर्थात ये हम लोगों का आंसर आ चुका। तो देखिए दोस्तों, इसको अगर हम सॉल्यूशन करते हैं, इसमें हम लोग x मान के बनाए हैं, लेकिन सॉल्यूशन करते हैं तो आप लोगों को समझाने के लिए मैं इतना लंबा प्रोसेस चला गया हूँ। लेकिन जब इसको काटेंगे तो दोस्तों हम लोग शॉर्ट माध्यम से यहाँ पे इसको सॉल्यूशन कर सकते हैं। जो कि दोस्तों बेचा जा रहा था 250 रुपये, 2 रुपये 50 पैसे प्रति से बेचा जा रहा था, तो फिर 110 रुपये की प्रॉफिट हो रहा था। और 1 रुपया 75 पैसा रुपया प्रति पेंसिल बेचने से उसको 55 रुपया की हानि हो रही थी। तो जब इस प्रकार से जब हुआ दोस्तों, तो इन दोनों को बेचने से तो पेंसिल का पेंसिल को कितनी पेंसिल थी उसको हम लोग को निकालना था। तभी इतना को जब 220 रुपया को 220 पेंसिल को जब बेचा जाएगा तो दोस्तों 2 रुपया 50 पैसा के हिसाब से तो इसको 110 रुपये की प्रॉफिट होगी। और अगर उसी पेंसिल को अगर 1 रुपया 75 पैसा के हिसाब से बेचा जाए तो 55 रुपये को उसको क्या हानि होगी। तो दोस्तों हम लोगों का आंसर आ चुका है। तो चलिए अब हम लोग इसका नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, तो दोस्तों चलिए इसको हम लोग फटाफट सॉल्व करते हैं। कहता है कि एक वस्तु को किसी निर्धारित मूल्य पर बेचा
जाता है, ठीक है। उस मूल्य के 2/3 पर बेचने से 10% की हानि होती है। तो आरंभिक निर्धारित मूल्य पर बेचने से उसे कितना प्रतिशत की लाभ होगा। मतलब कि अगर एक वस्तु उसको निर्धारित मूल्य से के बेचने से बेच दिया जाता, तो उस मूल्य के 2/3 बेच दिया जाता, तो उस मूल्य के 2/3 में बेचने से 10% की हानि होती है। मतलब 90 रुपये में बेचा जा रहा है, 90 रुपये में बेचा जा रहा था। इसको अगर दोस्तों अगर इसको 2/3 मान लेते हैं, 2x/3, इसको क्या होता है कि 100 में से इसको 90 रुपया, 100 में से वह 10% की हानि पर बेचा, 90 रुपये में बेच रहा है। तो या टोटल इसका टोटल विक्रय मूल्य कितना होगा। तो 10 कट के बराबर 20x/27, ठीक है। 20x/27, अर्थात ये होगा दोस्तों, खरीद रहा था 20 रुपये में, लेकिन बेच रहा कितना में, 27 रुपये में। 27 रुपये में बेच रहा है, तो उसको प्रॉफिट कितना रुपया हो रहा है, 7x/27 उसको प्रॉफिट हो रहा है। तो बोल रहा है कि उसे कितना प्रतिशत, अगर इतना में बेचा जाता तो उसको कितना प्रतिशत की प्रॉफिट होता है, ठीक है। तो प्रॉफिट वो कितना रुपया हो रहा है, 7x/27 रुपये की उसको प्रॉफिट हो रहा है। कितना में से, तो 20x/27 में से, 20x/27 में से। इसको सॉल्व करेंगे तो 27 और 27 ये वाला कट जाएगा, ये और ये वाला x कट जाएगा। 20 एकम 20, 20 पचे 100, 20 पचे 100 बराबर 7 पचे 35% दोस्तों इसको ऐसो उसको आरंभिक निर्धारित मूल्य पर, अर्थात प्रारंभ में जो मूल्य से निर्धारित किया गया था उस पर अगर बेचा जाता है तो उसको 35% की प्रॉफिट होता है। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग इसका नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, तो दोस्तों चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। कहता है क्या है क्वेश्चन, कहता है दोस्तों किसी वस्तु को 21 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को क्रय मूल्य के बराबर 80% हानि हुई। तो फिर वस्तु का क्रय मूल्य कितना था, बेचा गया कितना में, बेचा गया दोस्तों 21 रुपए में, ठीक है। 21 रुपए में बेचने पर उसको क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। लेकिन सिर्फ ऐसे एसपी दिया हुआ है, जब एसपी दिया हुआ है, ना सीपी दिया है, ना प्रॉफिट दिया है। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे दोस्तों। सबसे पहले क्या इसमें 100 से मल्टीपल करते हैं, 100 से मल्टीपल कर देंगे तो आ जाएगा हम लोग 2100 रुपया, ये आ गया 2100 आ गया। तो इसको हम लोग 2 फैक्ट में तोड़ेंगे, काफी इस प्रकार से होता है, दो फैक्ट में तोड़ेंगे। तो इसको अगर हम तोड़ेंगे दोस्तों, और ऐसा तोड़ना है हम लोगों को कि इसमें से 100 आना चाहिए, ठीक है। तो 70 2 फैक्ट में तोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, एक 70 को और 30 से गुना करेंगे, 70 और 30 को अगर गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा हम लोग को, 2100 आ जाएगा। 21 से 100 के फैक्ट को तोड़ेंगे कितना, 70 और 30 आ गया। तो फिर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसे होता है कि 70 है तो 70, ठीक है, 70 गुना में 70 करते हैं बट्टा में 100, 70 गुना में 70 बट्टा में 100, 10 कट गया, आ गया यहाँ पे 7 49। अगर 70 पर लिया गया तो 49 है, ठीक है। अगर फिर 30 पर लिया जाए, 30 पर लिया जाए तो इसको काटेंगे, आ गया कितना 9। 70 पर लिए तो 49 आया और 30 पर लिए तो 9 आया। लेकिन फैक्ट कितने तोड़े थे, 70 और 30। अब 70 इस वाला, ये वाला 70 और इसमें से जो भी इसको हल करने पर आया कितना 49, तो 49 को घटा देंगे। 49 को माइनस करने पर कितना आ रहा है, माइनस करेंगे तो 21 आ रहा है, माइनस को करने पर कितना 21 आ रहा है। और उसके बाद अगर 9 है और फिर 9 में है कितना है, 30 में है, 30 में कितना आया 9 है, तो फिर 30 को इनमें से माइनस 9 कर देंगे तो कितना आ गया 21 आ गया। इसका मतलब दोस्तों हम लोग को पता चल रहा है कि हाँ कि इसका क्रय मूल्य 70 या फिर 30 होगा। चूंकि दोस्तों एसपी दिया हुआ है 21 और दोनों को हम लोग हल कर रहे हैं, अगर दोनों को हल कर रहे हैं तो दोनों का समान ही है सर, एसपी है तो दोनों का एक समान आ रहा है, इसीलिए 70 भी हो सकता है, इसीलिए इसका आंसर 70 और तो फिर 30 भी हो सकता है। 70 और 30 दोनों ये आंसर हो सकता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को दोस्तों इस प्रकार से हम लोग सॉल्व करेंगे, और नहीं तो फिर दोस्तों इसको x मान के हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग इसका नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। तो दोस्तों देखिए इसी प्रकार इसी रिलेटेड से मैंने इसके पहले पिछले वाले वीडियो में बताया कि बराबर 21 रुपये के बोला गया था, 21 रुपये में बचाए उसके क्रय मूल्य के बराबर क्या लाभ हानि हुआ था। तो
तो अभी उसी प्रकार से हल्का से डिफरेंट है क्वेश्चन, इसमें सिर्फ परसेंटेज के बराबर भी इसमें लाभ बताया जा रहा है। तो चलिए दोस्तों हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। कहता क्या है, किसी वस्तु के, ठीक है, किसी वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति उसके विक्रय मूल्य के 25% के बराबर लाभ कमाता है, तो इसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। विक्रय मूल्य के बोल रहा है, विक्रय मूल्य इसमें नहीं दिया हुआ है, लेकिन फिर बोल रहा है विक्रय मूल्य के 25% के बराबर लाभ कमाता है। अगर विक्रय मूल्य अर्थात एसपी एक्स है, तो इसका है सो प्रॉफिट उसको 25% का हो रहा है, 25% का हो रहा है। तो कितना हो रहा है, तो 25/100 गुना में क्या, एसपी एक्स बराबर हो जाएगा तो एक्स बट्टा में 4, ठीक है, एक्स बट्टा में 4 आ गया। तो हम लोग निकालेंगे इसका सीपी, ये क्या है, ये वाला हम लोग का एसपी निकल गया, ये वाला एसपी निकल गया। और सीपी कितना है, सीपी भी नहीं मालूम हम लोग को, तो सीपी बराबर क्या होगा, एक्स होगा। अगर सीपी निकालना तो एक्स वाट करेंगे। ये वाला हम लोग को क्या चाहिए, ये एसपी है, ठीक है, ये वाला एसपी है। तो हम लोग को निकालना क्या, प्रॉफिट ये सीपी निकालना है। तो सीपी को हम लोग निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें एक्स को माइनस कर देंगे। एक्स अगर इसमें माइनस कर देंगे कितना आ जाएगा, तो 3x बट्टा में 4, 3x बट्टा में 4 आ गया। ये वाला इतना निकल गया, ये हमारा सीपी, ठीक है, ये वाला बराबर ये सीपी निकल गया, ये सीपी निकल गया। और हम लोग का एसपी एक्स बट्टा में 4, ये वाला एसपी निकल गया। अब हम लोग को निकालना क्या, प्रॉफिट परसेंटेज, ठीक है, बोल रहा है तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो फिर उसका लाभ प्रतिशत, ये वाला प्रतिशत है, तो ये वाला एक विक्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत है, लेकिन बोला जा रहा है लाभ प्रतिशत अर्थात क्रय मूल्य पर निकालने को बोला जा रहा है। जबकि हम लोग का क्रय मूल्य कितना आएगा, 3x बट्टा में 4, 3x बट्टा में 4 की, लेकिन प्रॉफिट अब कितना हो रहा है, तो x बट्टा में 4 हो रहा है प्रॉफिट। ये वाला प्रॉफिट 4 हो रहा है, तो कितना में से, 3x बट्टा में 4 में से, 3x बट्टा में 4 में से इतना प्रॉफिट हो रहा है, तो गुना में 100 कर देंगे, ठीक है। तो ये वाला 4 कट गया, ये वाला x कट गया, बचे यहाँ पे कितना, 100 बट्टा में 3, कितना, 100 बट्टा में 3 बच गया। इसको काटेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 33.1 बट्टा में 3%, ये प्रॉफिट हो गया। मतलब अर्थात हो गया दोस्तों कि अगर 100 रुपए उसको, अगर 100 रुपया विक्रय मूल्य हुआ था, तो उसमें से उसका क्रय मूल्य 75 रुपया था, और 75 रुपये में से जो भी बचा 25 रुपए उसका प्रॉफिट निकल गया। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग इसका नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हम लोगों का क्वेश्चन आ चुका है, लेकिन दोस्तों इसमें मैं एक बार कहना चाहूंगा कि अगर इस प्रकार से अगर आप लंबा क्वेश्चन देखते हैं तो फिर बिल्कुल भी ना घर भाई इतना समझ लीजिएगा कि जब भी क्वेश्चन लंबा होता है तो इसका मतलब है कि मैथ छोटा बनेगा। अगर क्वेश्चन लंबा है तो इसका सॉल्यूशन छोटा है, क्योंकि दोस्तों कोई भी क्वेश्चन अगर हम सॉल्व करते हैं तो अब आप लोग देख रहे होंगे कि लंबा क्वेश्चन का हम लोग को जितने और बहुत ही शॉर्ट मेथड से आंसर आ जाता है। तो हम लोग बहुत ही शॉर्ट मेथड का यूज हम लोग कर रहे हैं दोस्तों। तो अगर वैसा ही अगर आप चाहते हैं कि लंबी क्वेश्चन हो पर छोटा मैथ हो, तो फिर दोस्तों अगर इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। और चैनल को और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, ताकि हमको मोटिवेट मिले और आप लोगों के लिए मैं इसी प्रकार शॉर्ट ट्रिक लेकर के आ गए। तो हम लोग का क्वेश्चन है दोस्तों, कहते हैं कि शुद्ध घी, ठीक है, शुद्ध घी का भाव 100 रुपये प्रति किलोग्राम है, ठीक है। शुद्ध घी वाला कितना 100 रुपया है, और इसमें से बोलता है कि 50 रुपए वाले, इसमें 50 रुपए प्रति किलोग्राम वाला, प्रति किलोग्राम के भाव वाला वनस्पति तेल मिलाकर 96 रुपया प्रति किलोग्राम बेच दिया। 100 रुपया केजी वाला घी और 50 रुपये केजी वाला घी, ठीक है, उसको दोनों को मिला दिया, तब ऐसे या कितना 96 रुपये में बेच रहा। तब इस प्रकार जब वो किया तो उसको ऐसे वो कितना 20% लाभ होता है, 20% लाभ होता है। तो बोला जा रहा है कि इन्हें किस अनुपात में मिलाया गया था, किस अनुपात में मिलाया गया था, अर्थात इसको 100 रुपए वाले को कितने केजी मिलाया गया था और 50 रुपए वाले को कितना केजी मिलाया गया था। विक्रय मूल्य दोस्तों इसमें दिया हुआ है 96 रुपये, विक्रय मूल्य दिया हुआ है 96 रुपया, तब उसको इतना में बेचा था, तो वो कितना 20% और 20% का उसको लाभ हुआ था, 20% का लाभ हुआ था। तो 20% लाभ हो गया। हम लोग इसको निकालेंगे सीपी, क्योंकि दोस्तों बोले सीपी क्यों निकालेंगे,
सीपी इसलिए निकालेंगे कि चूंकि हम लोग को दिया हुआ यहाँ पे 100 भी है सीपी और 50 भी सीपी है, तो इसलिए सीपी को अगर हम तुलना करेंगे सीपी ही हम लोग को निकालना है। सीपी निकालने के लिए हम लोग यहाँ पे अब क्या करेंगे, 100 से मल्टीपल करेंगे। 100 से मल्टीपल करेंगे तो इसको काटेंगे, जीरो और जीरो इधर कटेगा, 12 एकम 12 12 8 96 60 कितना आ गया। सीपी इसको इस तरह से करने के पश्चात इसको 80 रुपये पड़ा था, लेकिन प्रति केजी उसको 16 रुपये की प्रॉफिट हो रहा था, 16 रुपये की प्रॉफिट हो रहा था। ये वाला क्या है, 100 रुपये, ये भी सीपी है, ये वाला भी सीपी है, दोनों को मिला करके जब तुलना किया गया था तो इसके पास सीपी 80 रुपये निकला। जब इसको सीपी इतना रुपया निकलेगा तो हम निकालें इसको। अब क्या करेंगे, एलिगेशन मेथड दोस्तों, एलिगेशन मेथड हम आप लोगों को परसेंटेज में भी बताए हैं और प्रॉफिट एंड लॉस का भी क्वेश्चन में इसी प्रकार बताया है, तो इसको याद रखिएगा, ठीक है। जैसे 50 है तो 50 में से अब 80 घटाओ तो माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, कितना 30 रुपया हो गया। और 100 में से अब 80 घटाओ कितना हो गया, यहाँ पे 100 में से 80 घटाओ तो 20 आ गया। अब 1 0 काटेंगे अर्थात कितना निकलेगा, 3:2। 100 रुपये वाला केजी, 100 रुपये केजी वाला घी को 3 किलो केजी और 50 केजी वाला रुपए वाला घी को 2 केजी मिलाया गया था, तब 96 रुपये जो बेचा गया, तब उसको कितना 20% की प्रॉफिट हुआ। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों को अब अच्छी तरह से इस प्रकार के क्वेश्चन में किसी भी प्रकार से दिक्कत नहीं होगी। तो अब हम लोग इसका नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों, चलिए हम लोग इसको फटाफट सॉल्व करते हैं, ठीक है। कहता है कि किसी वस्तु का, ठीक है, किसी वस्तु का करामूल्य उस वस्तु के विक्रय मूल्य का 40% है, कितना 40% है, तो विक्रय मूल्य का कितना प्रतिशत है, ठीक है। इसमें भी मात्र एक ही चीज दिया हुआ 40% विक्रय मूल्य है, उस वस्तु के विक्रय मूल्य का 40%। विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ नहीं पता, लेकिन हम लोग को अपने आप में विक्रय मूल्य मान लेना है कितना, 100 रुपये, ठीक है। अपने में मान लेना 100 रुपया, जिसमें से बोला जा रहा है कि विक्रय मूल्य का 40% है, 40% अर्थात 100 का 40% कितना हो जाएगा, कितना 40 रुपया। 100 का 40% 40, जब इसका विक्रय मूल्य बोला जा रहा है उस वस्तु का, किसी वस्तु का क्रय मूल्य उस वस्तु के विक्रय मूल्य के 40% है। अगर इसका इतना है तो इसका 40% इतना हो गया, 40 हो गया, तो इसका 40 कितना क्या निकल गया, सीपी निकल गया, सीपी निकल गया 40 और एसपी है कितना 100। अब निकालना हम लोग को प्रतिशत निकालना, तो फिर प्रतिशत बराबर अर्थात प्रतिशत प्रॉफिट निकालना है, तो प्रॉफिट निकालेंगे तो 100 माइनस में 40 कर देंगे, 40 कर देंगे, कितना आ गया 60। प्रॉफिट कितना आ गया हम लोग का 60, ये हम लोग का प्रॉफिट आ चुका है। लेकिन अब हम लोग को सिर्फ हम लोग को रुपया में नहीं निकालना, बोला विक्रय मूल्य का कितना प्रतिशत है, ठीक है। लाभ है तो विक्रय मूल्य का कितना प्रतिशत है। अगर क्रय मूल्य 40 रुपया है तो 40 का 60% कितना रुपया होगा। तो कैसे निकालते हैं, 60 बट्टा में क्या करेंगे 40, 60 बट्टा में 40 इंटू में 100, 1 0 कट गया, 2 दूनी 4, 2 5 10, 2 एकम 2, 2 30 60, और 5 और 30 को अगर हम मल्टीपल करें तो 150 आ गया। 40 का दोस्तों 40 का 60 है तो 150% ये आंसर है। तो आप लोगों को बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ चुकी होगी कि इस प्रकार से क्वेश्चन को बहुत ही शॉर्ट मेथड से हम लोग यूज कर सकते हैं। अगर आप बनाना चाहें तो दोस्तों आप इसको 5 सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग फटाफट अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हम लोगों को क्वेश्चन नेक्स्ट आ चुका है दोस्तों, जो हम लोग से बट्टा से रिलेटेड क्वेश्चन है। बट्टा से रिलेटेड क्वेश्चन मैं आप लोगों को पिछले प्लेलिस्ट वाले वीडियो में दे चुका हूं, लेकिन अगर आप इस वीडियो को नहीं देखे जा करके जरूर से जरूर देखिएगा। तो चलिए हम लोग दोस्तों लगातार 2 बट्टा से रिलेटेड क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कहता है क्या, एक घड़ी का अंकित मूल्य 3200 रुपया, ठीक है। एक घड़ी का अंकित मूल्य 3200 रुपया है, इसे 2 कर्मिक बट्टों के साथ 24 और 48 रुपए में बेचा जाता है। 2 कर्मिक बट्टों के साथ 24 और 48 रुपए में बेचा जाता है। तो कहता है कि यदि पहला बट्टा 10% हो तो दूसरा बट्टा कितना होगा। एमपी दिया हुआ अर्थात एमआरपी दिया हुआ है दोस्तों 3200 रुपया, ठीक है। 3200 रुपया अंकित मूल्य दिया हुआ है 3200 रुपया। बोला जा रहा है उसको अब 2 कर्मिक बट्टा के साथ है सो बेचा गया है, कितना बेचा गया है 2448 रुपया में, 2448 में बेचा गया है। लेकिन अब
पहला डिस्काउंट दिया गया है 10%, 10% पहला डिस्काउंट दिया गया है। अब तो फिर कहते हैं कि दूसरा डिस्काउंट क्या होगा, दूसरा बट्टा क्या होगा। तो डिस्काउंट, पहला डिस्काउंट दिया हुआ है एमपी पे, ठीक है। तो एमपी पर, एमपी का जो 3200 है, इसका 10% हम लोग सबसे पहले निकालेंगे, उसमें से क्या घटा देंगे। तो कितना है, 3200 का 10% निकालेंगे तो 1 जीरो, मैंने बताया शॉर्ट में ज्यादा कुछ नहीं, 1 जीरो पर 10% बराबर 1 जीरो, 1 अंक के बाद पॉइंट बैठा देंगे, 1 अंक के बाद पॉइंट बैठा देंगे। कितना आ गया, 320। 3200 का 10% 320 आ गया। इसको घटा देंगे तो आ जाएगा कितना, 8 बराबर 8 और 2, 2880 रुपया, 2880 रुपया आ गया। लेकिन अब है जो बेचा जा रहा है इतना में, तो अब और इस पर भी अब और एक और डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो बोला जा रहा है कितना परसेंट डिस्काउंट दिया गया है, कुल टोटल कितना है इसमें बेचा जा रहा है इतना में। अब एक बट्टा के बाद आ गया है दूसरा बट्टा में के स्थान पे इतना में। तब जाने कि कैसे, जब इतना में बेचा जा रहा है तो कि इसके आधार पर अब एक बट्टा के आधार पर बेचा जा रहा है। इसको अगर हम घटावेंगे दोस्तों तो आ जाएगा यहाँ पे 2, और फिर बचे यहाँ पे 7, 7 में से 4 जाएगा तो बच जाएगा 3, बचे यहाँ पे 8, 8 में से 4 जाएगा तो 8, 2 में से 2 खत्म। 432 रुपया का फिर से इसको, अगर इस मूल्य पर भी इसको कितना 432 रुपया का, 432 रुपये का डिस्काउंट अर्थात छूट फिर से मिल रहा है। तो इसका जब इतना मिल रहा है तो इतना बोला जा रहा है कि इतना रुपए जब छूट मिल रहा है तो इतना में से कितना प्रतिशत है उस चीज को पूछा जा रहा है। तो कितना प्रतिशत है निकालने के क्या हम लोग करेंगे, 2880, ठीक है। 2880 है, गुना में 100 कर देंगे, गुना में 100 कर देंगे। 1 जीरो 1 जीरो कट गया, एक बार में 144 हो गया, यहाँ पर एक बार में 216 हो जाएगा, 216 यहाँ पे 72 बार में कट गया, 108 बार में कट गया। 9 8 72, 12 9 108, 4 2 8, 4 3 12, 2 1 2, 2 5 10, 5 3 कितना हो गया, 5 3 15, 5 3 15 आ गया। अर्थात पहला डिस्काउंट जब 10% था, पहला डिस्काउंट 10%, दूसरा डिस्काउंट कितना 15% दिया गया, तब है सो उसको 3200 का सामान 2448 रुपए में मिला था। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ चुका है। तो जब भी कभी भी इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाए तो आप एक एक करके सॉल्व कीजिएगा तो आपको आराम पड़ेगा और सॉल्यूशन बहुत फास्ट हो जाएगा। तो चलिए अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हम लोगों का क्वेश्चन आ चुका है, तो चलिए दोस्तों फटाफट हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, सेकेंड में सॉल्व करने वाले। तो चलिए दोस्तों बोरिंग फील नहीं करना, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। कहते कि 1 रुपए की 12 टॉफी बेचने पर एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है। तो इस पर 20% लाभ कमाने हेतु 1 रुपये की कितनी टॉफी बेचना चाहिए। 1 रुपया में 12 टॉफी बेचने से 20% की हानि होती है। तो 20% लाभ कमाने हेतु कितना रुपया में बेचना चाहिए। 1 रुपये में कितना 12 टॉफी बेचा जा रहा है, कितना उसको 80 रुपये, 20% की हानि होती है अर्थात 80 रुपये में बेच रहा है। तो 20% लाभ कमाने हेतु बेचना तो 120 कर देंगे। 20 रुपया 20% लाभ कमाने की में इनकम होने इतना इसको बेचना है, तो कितने रुपए में बेचना है, ठीक है। इसमें तब अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। 1 बट्टा में 12 गुना में 1 बट्टा में 80 गुना 120, ठीक है। तो 12 एकम 12, 12 दहा के 120 कट गया, और 1 जीरो 1 जीरो ये वाला कट गया। बच गया कितना 1 बट्टा में 8। अर्थात यहाँ पे स्पष्ट हो गया कि दोस्तों 1 रुपए में 8 टॉफी बेचने पर 8 टॉफी बेचने पर उसको 20% की प्रॉफिट होगी। अगर वह 1 रुपए में 12 टॉफी बेचता है तो 20% की हानि होती है, लेकिन 1 रुपए में 8 टॉफी बेचेगा तो उसको 20% की प्रॉफिट होगा। तो चलिए अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाँ तो दोस्तों हम लोग को नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। तो चलिए दोस्तों हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। कहता क्वेश्चन कि मोहन ने 2 कलम, ठीक है, 2 कलम 3600 रुपया में खरीदा। मोहन ने 2 कलम 3600 रुपये में खरीदा। उसने एक कलम को 30% लाभ पर तथा दूसरे कलम को 50% हानि पर बेच दिया। एक कलम को 30% लाभ पर तथा दूसरे कलम को 50% हानि पर बेच दिया। यदि दोनों कलम का विक्रय मूल्य समान हो तो प्रत्येक का क्रय मूल्य क्या होगा। दोनों का विक्रय मूल्य समान बोल रहा है, लेकिन तो फिर इसका क्रय मूल्य कितना होगा वो चीज पूछ रहा है। तो 3600 रुपये दिया हुआ, ठीक है, 3600 रुपये बोला में खरीदा, लेकिन एक को 30% लाभ पर तथा दूसरे को 50% हानि पर बेचा जा रहा है। 30% लाभ पर बेचा जा रहा है अर्थात 130 में बेचा जा रहा है, और 50% हानि पर बेचा जा रहा है अर्थात कितना
50 रुपये में बेचा जा रहा है। ये नहीं कि दोस्तों यहाँ पे 50 बोले इसलिए 50 रुपये बताया जा रहा है, नहीं, वो चीज नहीं है। चूंकि हम लोग हमेशा 100 रुपये मानते हैं। 100 रुपये में अगर 50% हानि और बेच रहा है तो 150 में वह फिर से वह बेचेगा। ठीक है, 50 में बेच रहा है तो बोला जा रहा है कि यदि दोनों क्रम का विक्रय मूल्य समान हो तो प्रत्येक का क्रय मूल्य कितना होगा। 1/21 कर देंगे, अनुपात 1/50। ठीक, इतना का बोल रहे बराबर है। ठीक है, इतना के बराबर है तो 1/50 और 1/130। ठीक, 1 0 1 0 इसको काट देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा कितना 5:13। 5:13 आ गया। टोटल वह खरीदा था कितना में 3600 में, टोटल खरीदा था 3600 में। अब हम लोग अनुसार टोटल खरीदा जा रहा है कितना में 13 5 18 में। एक वस्तु को 30% लाभ पर जिस वस्तु को बेचा गया है उसको 5 रुपये में खरीदा गया है, और जिसको 50% हानि पर बेचा गया है उसको 13 रुपये में खरीदा गया है। इसके अनुसार से हम लोग को कितना टोटल सीपी क्रय मूल्य हम लोग का 18 रुपये आया, जबकि किताब में कहा गया है कि वह 3600 में खरीदा है। कितना 3600 में खरीदा है, तो बोला जा रहा है कि प्रत्येक का समान क्रय मूल्य कितना होगा। दोनों का अलग अलग क्रय मूल्य पूछा है, तो गुना में सबसे पहले हम फर्स्ट का निकालते हैं, 5 से गुना कर देंगे। 18 का 18 18 दूना 36 बराबर कितना आ गया 10। 1000 रुपये में पहली वस्तु कलम को खरीदा गया था, जिसको ऐसे 30% प्रॉफिट पर बेचा गया। नेक्स्ट है दूसरा, जो 13 से इसको इसी प्रकार करके 13 से हम लोग गुना कर देंगे। आ जाएगा कितना 13 दूना 26। दूसरा को 2600 रुपये में ऐसा खरीदा गया था, तो जिससे ऐसे उसको 50% हानि पर बेचा गया, अर्थात 2600 में खरीदा तो फिर 50% हानि पर बेचा गया तो 1300 में इसको बेचा गया था। तो इस प्रकार से दोस्तों हम लोग इस प्रकार इन सभी प्रकारों के क्वेश्चन को बहुत ही शॉर्ट मेथड से बनाते हैं। और अगर किसी प्रकार से भी आप लोगों को कंफ्यूजन होती है तो कमेंट करके दोस्तों आप लोग जरूर बताइएगा। तो चलिए अब हम लोग इसका नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हम लोग को क्वेश्चन कहते हैं दोस्तों, यदि मैंने 10 रुपये में 11 वस्तुएं खरीदी तथा उन्हें 11 रुपये में 10 वस्तुएं की दर से बेच दिया तो मेरा प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। कितने बोल रहे 10 रुपये में 11 वस्तुएं और 11 रुपये में 10 वस्तुएं। तो इस तरह से जब इतना में खरीदा गया, ठीक है, ये वाला खरीदा गया, इतना में खरीदा गया और इतना में बेचा गया। इतना में जब बेचा गया तो बोल रहा है कि मेरा प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। प्रतिशत लाभ ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम इन लोग को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे अर्थात हम लोग को 100 रुपया 100 अनुपात कितना आ गया 121। खरीदे थे 100 रुपये में, लेकिन आप बेच रहे हैं कितना में 121 रुपये में। 121 रुपये में बेच रहे हैं तो 121 में बेच दिए तो कितना आ गया 21 रुपये की हम लोग को प्रॉफिट हो रहा है। 21 रुपये की प्रॉफिट हो रहा है। अगर हम परसेंटेज निकालते हैं तो अगर हम परसेंटेज निकालते हैं 21/100 में से कितना 100 रुपये में हम लोग को 21 रुपये प्रॉफिट हुआ है, तो 21/100 लिखेंगे, गुना में 100 काट देंगे, आगे कितना 21%। तो देखिए दोस्तों हम लोग इस प्रकार से क्वेश्चन को कितना शॉर्ट माध्यम से, अगर इस प्रकार से अगर हम नए भी लिखते हैं ना तो हम लोग चुटकियों में इसको आंसर दे सकते थे। तो इसी प्रकार से अगर आपको अच्छा इस वीडियो को आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो जरूर से जरूर लाइक कीजिएगा दोस्तों। तो चलिए हम लोग इसका नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, तो दोस्तों चलिए इसको हम लोग फटाफट सॉल्व करते हैं। कहता है कि एक व्यक्ति ने कुछ पेंसिल 5 रुपए प्रति दर से खरीदा, तो बोल रहा है और खरीदा और उन्हें 3 रुपए प्रति दर से बेच दिया, तो उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। प्रतिशत लाभ नहीं बल्कि यहाँ पे प्रतिशत हानि होगा। ठीक है, प्रतिशत हानि ज्ञात कीजिए। 5 रुपये में खरीद रहा है लेकिन बेच रहा है 3 रुपये में, तो कितना रुपए की हानि हो रही है, तो उसको 2 रुपये की हानि हो रही है। 2 रुपये की हानि हो रही है, तो कितने रुपए में से 3 रुपये में से, तो 3 रुपये में से इसको जब इतना हानि हो रही है तो इसको गुना में हम लोग क्या करेंगे 100 से इसको मल्टीपल कर देंगे। तो इसको 100 अगर 3 एकम 3 होगी, इसको काटेंगे 3 तो कितना हो जाएगा 33/1/3। अब 33/1/3 को अगर हम 2 से मल्टीपल करते हैं तो 266.2/3%, तो उसको क्या इसको हानि होती है। तो आप लोगों को इस प्रकार से क्वेश्चन को समझ में आ चुकी होगी। तो चलिए दोस्तों इसको हम लोग अब फिर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
तो चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, कहता है कि एक व्यक्ति 34 रुपया में 8 संतरे की दर से संतरे खरीदता है। ठीक है, 34 रुपया में 8 संतरा खरीदता है। अब और फिर बोलता है कि और 57 रुपये में 12 संतरे की दर से वह बेच देता है। 57 रुपया में 12 संतरे की दर से उसको बेच देता है। तो 45 रुपया लाभ कमाने के लिए कितने संतरे बेचने लगे। ठीक है, अर्थात बोल रहा है कि अगर इतना में जब हो रहा है तो 45 रुपये उसको कमाना है, तो उसको कितने संतरा बेचेगा वो, तो फिर उसको 45 रुपये ताकि उसको लाभ हो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, संतरा को सबसे पहले हम लोग संतरा को बराबर करेंगे। संतरा को बराबर करने के लिए 8 से इसको और 12 से इसको गुना कर देंगे। आगे तो फिर आ जाएगा कितना, आगे हम लोग यहाँ पे 96 संतरा दोनों की ओर चला गया, 96 दोनों की ओर चला गया। तो अब यहाँ पे हम लोग गुना किस किए हैं, 12 से। तो इसी प्रकार यहाँ पे अभी 12 से गुना कर देंगे। यहाँ पर 8 से गुना किए हैं तो यहाँ पर भी 8 से गुना कर देंगे। तो इसको अब हम लोग गुना करते हैं तो 12 से 48 के 8, 12 से 48 के 8, 4 हाथ में 4, 12 36 और 4 40, 408। अब इसको गुना कर सकते हैं 8 से 56 के 6, 5 हाथ में 8 में 40 और 5 हो गया 46। अर्थात दोस्तों देखिए 8 से 56 के 6, 5 हाथ में और 8 बजे 40, 8 बजे 40 और 5 हाथ में 5 था, तो हो गया कितना 456। खरीदा गया था 408 रुपये में, 408 रुपये में 96 संतरे को खरीदा गया था, लेकिन उसको 456 रुपया में 96 संतरे को बेचा गया है। तो कितना प्रतिशत की प्रॉफिट हुआ है। इन लोग दोनों को हम लोग घटाते हैं दोस्तों, आ जाता है 48। घटाएंगे कितना, 48 और 8 से कितना हो जाएगा 56, 400 तो खत्म है। ठीक है, तो 48 आ गया। कमाना है कितना, 45 रुपया, 45 रुपया कमाना है। ठीक है, तो 48 बटा में 45। कितना संदर्भ बेचा जा रहा है, 96 संदर्भ बेचा जा रहा है। तो गुना में क्या करेंगे, 96 गुना में 96। अब इसको काटेंगे तो किस प्रकार, 3 एकम 3। ठीक है, 3 एकम 3 और यहाँ पे हो जाएगा 3 पचे 15, 3 एकम 3, 3 छक 18। इसको और काटेंगे तो दोस्तों हो जाएगा यहाँ पे 3 पचे 15, 3 तिया 9 और 3 दुना 6। और करते हैं तो फिर नहीं करते तो गुना करेंगे 16 दुना 32, 16 दुना 32 वह हो गया यहाँ पे 3, चलते 48 और 3 551 बट्टा में 5, बट्टा में कितना 5। एक सेकंड दोस्तों, इसको हम लोग यहाँ पे कमाना 45 रुपये, तो 45 लिखेंगे, बट्टा में कितना 48 है, गुना में 48 बट्टा में 96, 96 तो 48 के में 48, 48 दूना 96 कट गया, 45 दूना 90, 90 संतरा दोस्तों अगर वो आप बेचेगा तो उसको कितना 45 रुपये की प्रॉफिट होगा। दोस्तों हम लोग यहाँ पे जो भी आया है इसके इस पर है 48 रुपये पर हम लोग को इतना 45 रुपये कमाना था, तो इस तरह हम लोग 45 बटा में 48 करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इसका नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, तो दोस्तों चलिए इसको हम लोग फटाफट सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है कि 50 किलोग्राम शुद्ध दूध में कितना पानी मिलाया जाए कि मिश्रण को, ठीक है, मिश्रण को शुद्ध दूध के लागत मूल्य पर बेचने से 10% की लाभ हो। अगर दोस्तों शुद्ध दूध का मूल्य 40 रुपया है, शुद्ध दूध का मूल्य अगर 40 रुपया है तो कहा जा रहा है कितना इसमें पानी मिलाया जाए कि उसको 40 रुपये में बेचा जाए, 40 रुपये में बेचा जाए, लेकिन कितना 40 उसको, लेकिन फिर भी 10% की प्रॉफिट हो। तो कितना है 10% की प्रॉफिट हो, मतलब कितना में 100 में से, तो कितना दूध टोटल कितना 50 किलोग्राम है। 50 किलोग्राम है तो 5 एक 50 एकम 50, 50 दूना 100, 2 एकम 2, 2 पचे 50, अर्थात 5% इसको ज्ञात करना है, निकालना है। अब हम लोग निकालेंगे क्या कि इसमें दोस्तों हम लोग को ये नहीं है कि 5% आ गया तो यही आंसर है, ये वाला आंसर नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि अगर इनसे बोला जाता है 50 किलोग्राम को इतना रुपया के हिसाब से बेचा जाता है तो हम लोग उससे इसको डिवाइड करते हैं, लेकिन इसमें रुपया से नहीं दिया गया है, इसलिए हम लोग अपने आप में इसको हमेशा 1 मानेंगे और 1 मान करके इसको डिवाइड करेंगे तो फिर हम लोगों का सिर्फ यही 5 आ जाएगा। तो 5 केजी पानी अगर वह फेंटेगा, 5 केजी अगर पानी फेंटेगा तब ऐसे उसको 10% की प्रॉफिट होगा। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग इसका नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लेकिन हाँ दोस्तों एक बार मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा
कि अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो जरूर से जरूर लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। और आप लोगों को अगर किसी भी प्रकार से कंफ्यूजन होती है और ऐसा लगता है कि हाँ हम लोग को इससे ये क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो आप लोग कमेंट करके जरूर से जरूर बताइए। और आप लोग को और ऐसा भी हो रहा है कि अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं मिल रहा तो पिछले वाले प्ले लिस्ट में जो भी और मैंने टाइप बाय टाइप क्वेश्चन बताया हुए सभी का प्ले लिस्ट में वो सभी वीडियो उपलब्ध है, तो फिर जाकर के आप जरूर से जरूर देख लीजिएगा ताकि बाद में आप लोगों को किसी भी प्रकार की कंफ्यूजन नहीं होगी। तो चलिए अब हम लोग इसका नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। तो दोस्तों मैं कहना चाहूंगा कि ये इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है। और हाँ दोस्तों, जो प्रॉफिट एंड लॉस का जो हम लोग आज रिवीजन क्लास 3 अर्थात हम लोग क्रैश कोर्स कहेंगे, ये सभी जो हम लोगों को लगातार 3 वीडियो आप लोगों को मैं आप लोगों के लिए जो अपलोड किया हूँ आप लोगों को दिया हूँ, वे सभी रिवीजन क्लास है तो क्रैश कोर्स की तरह है। ये इसमें दोस्तों मैं आप लोगों के लिए हर टाइप से अलग अलग क्वेश्चन कुछ ना कुछ लेकर के आया हुआ हूँ। तो दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक से जरूर से जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों तक जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आप दोस्तों अगर प्रॉफिट एंड लॉस का बहुत ही जल्दी और 2 से 3 घंटे में अगर सीखना चाहते हैं तो ये सभी 3 वीडियो को आप लोग जरूर से जरूर देख लीजिएगा ताकि आप लोगों को कभी भी किसी प्रकार से कंफ्यूजन ना हो। दोस्तों मैं आप लोगों के लिए इसमें प्रत्येक टाइप का क्वेश्चन इसमें सॉल्व किया है। और दोस्तों अगर इन सभी वीडियो को आप लोगों को देखने के पश्चात मैं अपने दावे के साथ कहता हूं कि दोस्तों किसी भी कोई भी किताब बुक लेकर के आप बनाइए, किसी भी है सो कंफ्यूजन नहीं होगी। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन होगा, इसके बाद में दोस्तों हम लोग अगली वीडियो में डिस्काउंट चैप्टर को लेकर के आएंगे, अर्थात इसी का नेक्स्ट अगला चैप्टर है जो इसी प्रकार से रिलेटेड लगभग रहता है। तो दोस्तों उसमें भी हम लोग को लगभग ज्यादा नहीं 2 से 3 क्लास चलेगा। तो उसके बाद हम लोग फिर उसका नेक्स्ट CI या तो फिर SI को लेकर के आएंगे। तो चलिए दोस्तों हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। कहता है कि एक व्यक्ति, ठीक है, एक व्यक्ति एक वस्तु को 75 रुपये में बेचता है। एक व्यक्ति एक वस्तु को 75 रुपये में बेचता है जिसमें से उसे लागत मूल्य के बराबर लाभ होता है, ऐसे लागत मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात करें। जिस प्रकार से दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया था कि 21 रुपये में बेचने से उसको कितना लागत मूल्य के बराबर है तो हानि हो रही थी। इसमें उसी प्रकार से क्या सिर्फ है सो इसको प्रॉफिट हो रहा है। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे? तो इतने रुपये में बेचा जा रहा है लेकिन कुल रूप से नहीं बता रहा, इसीलिए हम लोग जिस प्रकार उसमें से 100 से गुना किए थे इसी प्रकार इसमें से 100 से गुना करेंगे तो आगे कितना 7500 को हम लोग इसको 2 फैक्ट में तोड़ेंगे। 2 फैक्ट में तोड़ेंगे तो कितना इसको तोड़ेंगे तो दोस्तों एक बार एक के 150 और एक 50 को गुना करेंगे, ठीक है। एक 150 है 50 गुना करें 15 50 75 775 रुपया आ जा रहा है। तो अगर हम सॉल्व करते हैं तो 150 गुना में 150 बट्टा में 100, इसको फिर सॉल्व करते हैं 50 बट्टा में 50 गुना 50 बट्टा में 100, 1 0 1 0 1 0 कटेगा अर्थात 25, ठीक है। फिर इसको भी अगर हम काट दें आगे कितना 15 और 15 का स्क्वायर को अगर गुना करते हैं तो आ जाता है 225 आ जाता है, ठीक है। अब 225 आ जाता तो हम लोग उसमें क्या किए थे, घटाए थे, माने थे जिसमें से अगर 70 था 70 में से 49 आया था तो इसको घटाए थे। उसी प्रकार अब 150 को और 225 को घटावेंगे तो कितना आ रहा है, घटाएंगे तो 75, ठीक है, 75 आ रहा है। और दूसरा आ रहा है इसको अगर इसको घटाते हैं 25 आ गया, 25 को आप 50 में से 25 घटाते हैं तो आ रहा है कितना 25। अर्थात अब हम लोग का स्पष्ट रूप से पूरा आंसर आ चुका है दोस्तों, जो कि अगर 75 रुपये में बेचा गया है तो उसमें से उसको कितना उसको 25% की उसको प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ पर 50 रुपये में बेचा गया तो जिस 75 रुपये में बेचा गया जिसमें से उसको 25 रुपये की प्रॉफिट हो रही है। तो निकालना क्या है, सीपी निकालना है। एसपी टोटल निकल गया कितना 75 रुपया और प्रॉफिट निकल गया 25 रुपया। तो सीपी निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों को अंतर कर देंगे, दोनों का अंतर करने देंगे तो आ गया कितना 50 रुपये। सीपी बराबर दोस्तों हम लोग का कितना 50 रुपये आंसर आ चुका है। तो जो दोस्तों ये हम लोगों का इस वीडियो का और इस चैप्टर का अंतिम क्वेश्चन और अंतिम पार्ट भी था रिवीजन क्लास 3 अर्थात क्रैश कोर्स 3। तो चलिए अब हम लोग इसके नेक्स्ट वीडियो में लेकर हम लोग डिस्काउंट चैप्टर को लेकर के मिलेंगे। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।